हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है नंबर 7 का सिर फर्श में घुसा होता है और वो जमीन पर पड़ा होता है। इसी के साथ नंबर 5 झाड़ियों से बाहर निकलकर नंबर 7 को आवाज देता है। तभी आगे से एमसी कहता है, तुम्हारा यही हाल होगा अगर तुमने दूसरों के मैटर में अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो। मेरे घोस्ट मैनर के दोस्तों और हंसे उनको छेड़ा रहा होता है, जिसे कि सुन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी नंबर 1 उसको आवाज देते हुए कहता है, जहाँ पर हो वहीं पर रुको, और एमसी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। आगे से एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है, लगता है इंस्पेक्टर साबिगांग ने इन सब के बारे में पहले से ही पता कर लिया है। उसकी बात को सुन एमसी मुड़कर कहता है, हाँ मैं ही साबिगांग हूँ जिसपे कि तुम नजर रख रहे हो, और मुझे लगता है तुम ही इन सभी फ्रॉक्स के लीडर हो। लेकिन क्या ये सही है अपनी आइडेंटिटी को अपने टारगेट के सामने ऐसे रिवील कर देना। आगे से नंबर 1 कहता है, ये क्या फुलिश क्वेश्चन है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आगे से एमसी हंसते हुए कहता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मुझे तुम सबके बारे में कैसे पता चला। आगे से नंबर 1 कहता है, हम उसके बारे में बाद में पता लगा लेंगे, पहले मैं तुम्हारी एक एक हड्डियों को तोड़ूंगा। इतना कहकर वो एमसी पर ब्लेड से अटैक कर देता है, जैसे कि अपनी ओर आता देख हाथ में पकड़ी केतली को साइड में फेंक देता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में माना ब्लेड को एक्टिवेट करके उन सभी ब्लेड्स को ब्लॉक करने लगता है। तभी नंबर 1 एमसी को पीछे से निकलकर स्वॉर्ड से एमसी पर अटैक करने लगता है, जिसे कि एमसी महसूस कर अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और आगे से कहता है, तुम तो काफी स्लो हो। इसे सुन नंबर 1 भी काफी शॉक हो गया था और एमसी पर अटैक करने लगा है, जिसे कि एमसी काफी आसानी से अपने हाथ से ही ब्लॉक कर रहा था। तभी वो अपने मन में सोचता है, इसके पास एक गुंगयुम जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर तो नहीं है, लेकिन ये काफी फास्ट, प्रिसाइज, शार्प और डेडली है। हर एक स्ट्राइक वेटल स्ट्राइक है और वाइटल पॉइंट पर एम कर रहा है। उसके स्वॉर्ड में जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता मेरे बैरियर या माना ब्लेड इसको ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। इसी के साथ अपने माना ब्लेड का अटैक करते हुए नंबर 1 को खुद से दूर हटा देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर लैंडिंग करता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये बात स्ट्रेंज है। और आगे से एमसी से कहता है, तुम जो पावर और स्टाइल यूज कर रहे हो वो सब ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्ट से काफी अलग है। झूठ मत बोलो कि तुम ये पावर एक्सीडेंटली मिली। क्या ये किसी टाइप की डिमोनिक आर्ट है। आगे से एमसी उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहता है, क्या तुमने डिमोनिक आर्ट को खुद से देखा भी है। क्या नॉनसेंस बात है। डिमोनिक आर्ट को बहुत सालों पहले खत्म कर दिया गया था। इसका डिमोनिक आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम भी सही हो, क्योंकि ये कोई मार्शल आर्ट भी नहीं है। आगे से नंबर 1 अपनी फुल इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, लगता है तुम कोई ऐसे नहीं हो जिसे हम आसानी से हरा सकते हैं, और हमारा तुमसे कोई पर्सनल ग्रज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना होगा। इतना कहकर वो अपनी घोस्ट शैडो मैनर की टेक्निक को यूज करता है और वहां से गायब होते हुए कहता है, ये सब मुझे घोस्ट मैनर के होनर के लिए करना होगा। आगे से एमसी देखता है वो नंबर 1 अपनी सोल डिस्ट्रॉइंग स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हुए बहुत तेजी से एमसी के आजू बाजू फास्ट मूवमेंट करने लगा और मन में कहता है, ये एक एक्सक्लूसिव मूवमेंट टेक्निक है जो कि मेरी हाई स्पीड की वजह से मेरी प्रेजेंस को मिटा देती है और ओपोनेंट को कंफ्यूजन में डाल देती है, और उसी कंफ्यूजन में एक प्रिसाइज अटैक करना होता है। इतना कहकर वो अपने घोस्ट सोल फ्लैश अटैक के साथ एमसी के हाथ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एमसी का हाथ कटकर अलग हो जाता है। तभी वो कुछ महसूस करता है, वो एमसी का इल्यूजन मैजिक होता है और एमसी उसके पीछे से निकलकर उस पर एक जोरदार घुसा घुमाकर मारता है, जिसके की इम्पैक्ट में नंबर 1 दूर टपा खाकर जमीन पर जाकर गिरता है। आगे से इसे देख नंबर 5 भी शॉक हो गया था और नंबर 1 को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आगे से एमसी कहता है, तुमने फालतू में अपनी प्राइड को बीच में लाया, और अपनी सर्च स्किल को एक्टिवेट करता है और थर्मल इमेजिंग से उनको स्कैन करने लगता है। तभी वो नंबर 1 के पास जाकर कहता है, क्या अब हम कुछ बात कर सकते हैं घोस्ट शैडो मैनर के लीडर, या फिर मैं तुम्हें ओरिजिन सेक लीडर कहूं। जिसे कि सेक लीडर भी शॉक हो गया था। इसी के साथ एमसी हमें ओरिजिन सेक के बारे में बताता है, एक ऐसा मिस्टीरियस सेक जैसे कि कोई घोस्ट हो, वो कभी ऑफिशियल मैटर में अपीयर नहीं हुए, और ये बात भी क्लियर नहीं है कि वो ऑर्थोडॉक्स है या फिर अनऑर्थोडॉक्स। उनके ट्रू गोल्स और सेक बहुत सीक्रेट था, लेकिन कुछ सालों
सालों पहले एक मैसेकर में उन सभी ब्लड रिलेटिव्स को उनके सेक लीडर के साथ मार दिया गया और जियांगयू में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। सिर्फ वो लोग जो वहाँ पर पैदा और बड़े हुए, सिर्फ उन लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता था। वो लोग जिन्होंने उस ट्रेजेडी को सर्वाइव किया और एक न्यू नेम घोस्ट शैडो मैनर को यूज करके रहने लगे और इस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे। और वो घोस्ट शैडो मैनर अब एक टॉप टायर का मर्सनरी ग्रुप बन गया है जो कि हर टाइप के डर्टी और डेंजरस मिशन को हैंडल करते हैं। और ये सब करने का सिर्फ एक ही गोल है, फॉलन ओरिजिन से को फिर से वापस खड़ा करना। इसे सुन वो वो सेक लीडर सहम जाता है और मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है, हमारे सेक की ट्रू हिस्ट्री तो एक टॉप लेवल सीक्रेट है और इतने सालों तक ये कभी लीक भी नहीं हुई। तभी आगे से एमसी कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें मेरे लिए 2 मिशन को करना है। अगर तुमने मेरे मिशन को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिसे कि तुम इतने टाइम तक ढूंढ रहे हो। आगे से मैनर लीडर फ्लोर पर मुक्का मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नॉनसेंस बातें करने की, हमने 20 सालों तक सेंट्रल प्लेन में खोज की सिर्फ एक होप के साथ। और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार हम क्या ढूंढ रहे हैं। आगे से एमसी कहता है ट्रू ब्लड ऑफ ओरिजिन से, प्रिसाइसली कहूँ तो एक ऐसी यूनिक ब्लड लाइन जो कि ओरिजिन से की मार्शल आर्ट को पूरी तरह से इनहेरिट कर सकती है। और निशानी के तौर पर उनके लेफ्ट हैंड पर एक स्ट्रेंज बर्थमार्क होता है। आगे से मैनर मास्टर एमसी की बातों पर हामी भरते हुए कहता है ये हमारे से के रिस्टोरेशन का कोर है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इतने सालों से हम ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ तक कि घोस्ट शैडो मैनर के भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इसके बारे में पता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। आगे से एमसी कहता है फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और इंफॉर्मेशन ले लो, अगर नहीं तो ऐसे ही लोगों का पीछा करते हुए टाइम वेस्ट करते रहो। और अपने माना सर्कल को एक्टिवेट करते हुए कहता है क्या हम कंटिन्यू करें जो हम पहले कर रहे थे। इस बार मैनर मास्टर कुछ सोचने लगता है और अपनी शॉट की ओर हाथ बढ़ाने लगता है, जिसे कि ऐसा करता देख एमसी भी देख रहा था। तभी वो अपनी शॉट को मयान में रख देता है और एमसी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है ठीक है मैं ये मिशन करूंगा। और मन में कहता है अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आगे से एमसी हंसते हुए कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और कई बार रात का टाइम दिखाई जाता है। कमरे के अंदर कुछ लोग जमीन पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़े होते हैं और एक लड़की वहाँ पर एक पर्सन के ऊपर बैठी होती है। तभी वो उस पर्सन के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। इसकी एनर्जी भी कुछ हद तक हमारे एमसी के जैसी ही है, बस ये पिंक है। और मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ यही वो लड़की है जिसे कि हमारा एमसी ढूंढ रहा है और इसका एमसी के साथ रिग्रेशन के पहले भी कुछ कनेक्शन है, लगता है ये आगे चलकर एमसी की वाइफ बनेगी। तभी वो कहती है ब्लैक स्कॉर्पियन गैंग के वाइस लीडर डीमन मेक हुई, एक मंथ पहले तुमने अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर इस जगह पर अटैक किया, तुमने सभी आदमियों को मार डाला और औरतों के साथ गलत काम किया। एक औरत जो सरवाइव कर गई थी उसने मुझे ये मिशन दिया है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। इसे सुन वो गैंग लीडर स्ट्रगल करने लगा है और कहता है मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहा, आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी इंटरनल एनर्जी कम कैसे हो रही है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। आगे से वो लड़की कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है इस बात को सोचकर कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और जिसे कि ऐसा करते देख वो गैंग लीडर बस देखने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड को चला देती है। कुछ देर बाद वो लड़की विंडो के पास खड़ी होती है और उस गैंग लीडर की बॉडी फ्लोर पर ऐसे ही पड़ी थी। वो लड़की एक गहरी सांस लेकर को शांत करती है। तभी खिड़की से मैसेंजर बर्ड आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है और उसके पैर पर एक चिट्ठी बंदी थी जिसे कि वो खोलकर पढ़ते हुए कहती है लगता है न्यू कमीशन मिशन की रिक्वेस्ट है, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी इंस्ट्रक्टर साबिगाम। इसी के साथ हमें पता चलता है इसको हमारे एमसी को मारने की किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी को दिखाया जाता है। एक डिसाइपल लकड़ी की शॉर्ट से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एमसी उस लड़के को एडवाइस देते हुए कहता है ये बुलशिट बंद करो, अपनी बॉडी टेंशन को रिलीज करो, अपनी टांगों को फैलाओ और हाथ के एंगल को थोड़ा नीचे करो 200 बार और इसी पोजीशन में प्रैक्टिस करो। आगे से वो लड़का अपनी नाराजगी जताता है जिसे कि देख एमसी अपने डंडे को उठाकर कहता है इतने डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड का क्या मतलब है, क्या तुम मेरी इंस्ट्रक्टिंग मेथड को नीचा दिखाना चाहते हो। आगे से वो लड़का कहता है इससे पहले कि तुम मुझे मारो मुझे आपसे कुछ कहना है और अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है आखिर तुम उसे कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहते। वहाँ पर योन क्यों अपनी शॉट को लेकर मेडिटेशन स्टेट में खड़ा होता है और किसी बात पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। आगे से एमसी कहता है वो खुद से ही बहुत अच्छा कर रहा है। इस पर वो डिसाइपल एमसी से कहता है लेकिन वो तो कुछ कर भी नहीं रहा। एमसी
एमसी उसके सिर पर एक डंडा बजा देता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर एक आलू आ जाता है और वहां से जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों एक लेवल पर हो? अपना मुंह बंद करो और अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग पर ज्यादा एफर्ट लगाओ। तभी एमसी मुड़कर कहता है, बहुत बढ़िया इयोन हुक्योंग, ओरिजिनल सुप्रीम ड्रैगन ह्यूमन सीवरिंग शॉर्ट टेक्निक से बाउंड होकर मत रहो। तुम्हारी सेंस जिस स्वॉर्डमैनशिप को गाइड करे उसको फॉलो करो। तुम्हारा ये जीनियस टैलेंट तुम्हें हायर लेवल को रीच करने के लिए मदद करेगा। तभी डैन लीजंग एमसी को आवाज लगाता है। आगे से एमसी उससे कहता है, क्या तुमने अपनी की सर्कुलेशन ट्रेनिंग खत्म कर ली? डैन लीजंग आगे से वो मना करते हुए कहता है, मैंने आपने जैसे कहा वैसे ही अपनी की को सर्कुलेट करने की कोशिश की, लेकिन क्या कोई और मेथड नहीं है? आगे से एमसी डैन लीजंग से कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा तुम्हें इनफ अमाउंट में इंटरनल एनर्जी को एक्यूमुलेट करना होगा, अनलेस तुम कोई रेयर एलिक्सर सीक्रेटली हाइड करके ना रख रहे हो। आगे से डैन लीजंग घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मास्टर। इस बार एमसी वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है अब से तुम की सर्कुलेट करते रहो, नो मैटर तुम खाना खा रहे हो या फिर सो रहे हो। जिसे कि सुन डैन लीजंग मायूस होकर हाँ कहता है और एमसी जाते हुए उसको पैनी नजर से देकर सोचते हुए कहता है, वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है। शायद उसको इस बात का अंदाजा है कि उसने इयोन हुक्योंग को ड्यूल में सिर्फ ट्रिक्स की मदद से हराया है, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे कि इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है। वैसे भी मेरे पास उससे भी बड़े इश्यूज है जिसे मुझे डील करना है। तो फिर चलो देखते हैं। गोस्ट शैडो मैनर को मिशन देकर 10 दिन पूरे हो गए हैं। अगर उनका रिप्लाई नहीं आया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज लगाता है, जिस पर एमसी चीखते हुए पीछे मुड़कर कहता है, बहुत दिन हो गए इंस्ट्रक्टर ड्यूंग, आपको मिलकर काफी अच्छा लगा। आगे से मास्टर ड्यूंग कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, आखिरकार तुमने मुझे देखते ही ये घटिया सा एक्सप्रेशन क्यों बना दिया? आगे से एमसी कहता है, मुझे बॉदरिंग करना बंद करो, मैं अपनी क्लास में बिजी हूँ। जिस पर मास्टर ड्यूंग कहते हैं, झूठ मत बोलो, तुम तो बस यही घूम रहे हो, जल्दी से मेन हॉल जाओ, वाइस एकेडमी मास्टर चियोंग सेमियोंग तुमसे मिलना चाहते हैं। इसे सुन एमसी वाइस एकेडमी मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। आगे से वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, बहुत दिन हो गए इंस्ट्रक्टर साबिया, तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है? इस बार एमसी आगे से हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा, इतने आउटस्टैंडिंग टैलेंट डिसाइपल को टीच करके सच में मुझे सीनियर इंस्ट्रक्टर होने पर खुशी हो रही है। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग कैडेट्स की क्लास बनाने के लिए। आगे से वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, इसको जानकर मुझे अच्छा लगा, मुझे पता है तुम अच्छा ही कर रहे होगे, लेकिन ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी मार्शल आर्ट एकेडमी है जो कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंडर में आती है। अब तुम एक सीनियर इंस्ट्रक्टर बन गए हो, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस की कमी है और इसके बारे में अलायंस को फिक्र हो रही है। इसको सुन एमसी कहता है, ओ तो क्या ऑर्थोडॉक्स अलायंस मेरे जैसे एक मामूली इंस्ट्रक्टर में इतना इंटरेस्टेड है? तभी वहाँ पर कोई रूम में एंटर होते हुए दिखाई जाता है, जिससे कि महसूस कर एमसी उसकी ओर देखने लगता है। वो लड़की अंदर आते हुए कहती है, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ने मुझे इंस्ट्रक्टर बनाकर भेजा है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। अंदर आकर एमसी को ग्रीट करती है और कहती है, मेरा नाम मे सियोलॉन है और मुझे ऑर्थोडॉक्स अलायंस के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भेजा है, और सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एमसी भी उसको देखकर बस घूरे जा रहा था। तभी वो इस बात को रियलाइज करता है और हंसे हुए कहता है, सॉरी, वो मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर खो गया था। जिस बार आगे से इंस्ट्रक्टर मे कहती है, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। तभी कबाब में हड्डी वाइस एकेडमी मास्टर कहता है, इंस्ट्रक्टर मे सियोलॉन एक राइजिंग फीमेल मास्टर है ऑर्थोडॉक्स अलायंस की। वो एक इनक्रेडिबल मास्टर है जो कि इतनी कम एज में पीक रीलिंग तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर मे का ख्याल रखना और अपना बेस्ट देना, सीनियर इंस्ट्रक्टर बिगांग। इसे सुन इंस्पेक्टर मे भी एक स्माइल पास करती है और हमारा एमसी भी खुश होते हुए इसके लिए मान जाता है और एक तीखी नजर से सोचने लगता है। तभी हमें और घोस्ट शैडो मैनर लीडर को देखते हैं। आगे से एमसी उससे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन के बारे में बताता हूँ, क्या तुम्हें सोल टेकिंग सेलेस्टियल मेडन जो कि एक एसेसिन है उसको जानते हो? जिसे कि सुन वो लीडर एक शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम सडनली उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो एक कॉन्ट्रैक्ट असेसिन है जो कि बिना किसी साथी के अकेले ही काम करती है। वो फेमस है क्योंकि आज तक उसने किसी भी कमीशन मिशन को फेल नहीं किया। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन उसे टारगेट मिले और उनकी पूरी लाइफ फोर्स को सब कर लिया था। रूमर्स तो ये भी हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हारा मिशन सोल टेकिंग सेलेस्टियल मेडन को मारना है? इस बार एमसी हंसते हुए मना करता है और कहता है, तुम्हें उस सेलेस्टियल मेडन को यहाँ पर ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में बुलाना है। चियोंग सेमियोंग को कहो कि किसी रीजन की वजह से तुम इस मिशन को कैंसिल कर
रहे हो। यही बात वो जाकर चियोन सेम्यूंग को कहता है, जिसे कि सुन वो जोर से हाथ पटकता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, इतना टाइम हो गया है, तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। आगे से मैनर लीडर कहता है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता। एक अर्जेंट काम की वजह से सडनली मुझे जाना होगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ जो कि इस काम के लिए परफेक्ट फिट बैठा है। अपोलॉजी के तौर पर मैं कमीशन फीस खुद भर दूंगा। मैंने पहले भी उसको कुछ मिशन के लिए कांटेक्ट किया है, पर क्या आप ये करना चाहते हो, क्योंकि वो एक मर्सीलेस असैसिन है। आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी आपको मारने के लिए कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। सीन शिफ्ट होता है। आगे से एमसी कहता है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो, जिस पर आगे से मैनर लीडर गुस्से में कहता है, अगर तुम इंफॉर्मेशन देने से पहले मारे गए तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। इसकी बात पर हामी भरते हुए एमसी कहता है, तुम सही हो, वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक औरत है। तभी सियोलॉन को दिखाया जाता है। एमसी उसको अग्री करते हुए मन में कहता है, इसीलिए वो मुझे चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।